स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम फैक्ट में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए थे उन सभी को यहाँ पर लेकर के आऊँगा। मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। तो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में मैं यूपी बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था साइंस साइड का पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ और आज मैं लेकर के आया हूँ 50 क्वेश्चंस जो आर्ट साइड के आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आर्ट साइड वालों के लिए कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश से आते हैं। जो आपने जो भी चूज़ किया होगा, हिंदी अगर किया होगा तो हिंदी से, या फिर अगर आपने इंग्लिश किया होगा तो इंग्लिश ग्रामर से आते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए, अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको आर्ट साइड के जो अभ्यर्थी हैं उनके कैसे क्वेश्चन आए थे। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खंड बा ये कला वर्ग वालों के लिए हैं, यानी कि आर्ट वर्ग वालों के लिए हैं। ये जो क्वेश्चन आया है आप देख पा रहे हैं, सत्यमेव जयते लिया गया है। आपको बताना है कि कहाँ से लिया गया है। आप सभी को पता होगा ये मुंडोक से लिया गया क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है। जब आप पॉलिटी में राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आर्ट साइड वालों के लिए पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, और ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो महाराणा प्रताप सिंह ने कराया था, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट से आया हुआ है। मतलब आपको पॉलिटी पढ़ना है आर्ट के अंदर। जो आप कला वर्ग के अंदर आते हो तो उसमें आपको पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है ना, इन्वायरमेंट पढ़ना है। तो आप देखते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित था। ये क्वेश्चन देखो आपको बताना है। तो ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 वाला ये जो क्वेश्चन है दिया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप जानते होंगे कि ये जो अपना इंडिया है ना, तो ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा पड़ता है ना, यहाँ पर कर्नाटक पड़ता है, ये कुछ इस टाइप का, यहाँ पर ये केरला पड़ता है, और यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, है ना। तो ये कह रहा है कि किसके पास राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो गोवा के पास भी है। ये देखो यहाँ पर गोवा है। महाराष्ट्र, गोवा के जस्ट ऊपर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र पड़ता है, और यहाँ पर गुजरात पड़ता है। राजस्थान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि राजस्थान कहाँ पे है मैं अभी बताता हूँ। देखो, ये जो अपना पड़ता है तो यहाँ पर राजस्थान पड़ता है ना। तो इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, क्योंकि ये जो वाला एरिया है ये वाला, ये सारा समुद्र है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ था, और ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। गहना पक्षी विहार स्थित है ना, ये इन्वायरमेंट का है, और ज्योग्राफी के भी अंतर्गत आप ये चैप्टर को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये साइंस का क्वेश्चन है। देखो, साइंस का जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा आर्ट वर्ग में, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। आपको ऊपर ऊपर का हल्का हल्का पढ़ना है ना। बाकी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इस पर थोड़ी सी ज़्यादा पकड़ बनानी होगी, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61वां देखना है आपको। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है, ये सभी को पता होगा। ये भी क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये देखो, असम से संबंधित है। ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए
ये साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला 62। तो ये सारे क्वेश्चन आर्ट वालों के लिए हैं जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, जो आर्ट वर्ग से जिन्होंने फॉर्म अप फिल किया है ना, जिन्होंने ग्रेजुएशन आर्ट से किया है। चलिए ये भी देखो, ये राष्ट्रीय प्रतीक जो का क्वेश्चन है जो हम आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ये आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, है ना, ये एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन है ना। एस्ट्रोनॉमी आप जब पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी तो वहाँ का ये क्वेश्चन है। चलिए मैं हर एक बुक आपको बताता जा रहा हूँ, आप उसको एक बार पढ़ लें और फिर देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, सारे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो जो भी बुक आपको पढ़ना है या फिर जो यूट्यूब पर जो स्पेशल क्लास लेने हैं मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से कैसे लेने हैं ना। चलिए ये क्वेश्चन देखो जो ये पूछा गया है, ये साइंस का क्वेश्चन है। चलिए ये करंट का क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री के अंदर भी आप पढ़ेंगे इसको, है ना। चलो ये डायरेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था इन पॉलिटी से क्वेश्चन है। ये खेल संबंधित से संबंधित जो आप पढ़ेंगे, खेल संबंधी ट्रॉफियाँ उनसे संबंधित क्वेश्चन है। चलो ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। चलो जो आप पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आप पढ़ेंगे, पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलिए ये देखो, ये जो 76 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जब पढ़ेंगे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बारे में पॉलिटी में, तो आप उनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ थीं, जो रचनाएं थीं, उनको जब आप पढ़ेंगे जो बुक थी वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी जो क्वेश्चन है ये भी पॉलिटी का ही है। आप देख लो कि आप कौन कौन से क्वेश्चन कर पाते हो, कौन कौन से नहीं कर पाते हो। सारे क्वेश्चन देखो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप देख पा रहे हैं 2011 यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है। चलिए ये भी देखो पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ये देखो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है 87 वाला, ये कंप्यूटर से पूछा गया है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो पूछा गया है हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में है, तो ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है, भारत में भी है, नेपाल में भी है ना। और चलिए ये देखो आप, ये मिडल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एंशियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये भी देखो आप पढ़ेंगे, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ना, तो इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, पानीपत का तृतीय युद्ध, तो आपको पता होगा पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, है ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जो एक बाहरी शक्ति थी, इसकी मदद शाह आलम सेकंड मुग़ल जो शासक होते हैं वो करते हैं ना, और इसमें मराठाओं की हार होती है। चलिए
बस ये लास्ट क्वेश्चन था, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये यहाँ पर देख लो किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं, भारत सरकार द्वारा ये निकाला जाता है ना। तो सारे ये क्वेश्चन थे, तो आर्ट के ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपको कैसी तैयारी करनी है वो आप पर डिपेंड करता है। और इसी प्रकार जो भी 2011 से लेकर 2020 तक यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था उसके जो भी पेपर थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो सारे यहाँ पर लेकर के आऊँगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और तैयारी कंटिन्यू कीजिए। चलिए।